राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको ज्येष्ठ मास के महात्म्य का चौथा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। अब तक हमने 3 अध्याय सुने हैं। आशा करती हूँ आपको सभी अध्याय अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको यह अध्याय अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी ज्येष्ठ मास के महात्म्य को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त। और आपसे हाथ जोड़कर एक करुण रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आइए अब हम बिना समय गवाए ज्येष्ठ मास के इस अध्याय में क्या क्या सुनेंगे वह जानते हैं। ज्येष्ठ मास के इस अध्याय में हम चौथा अध्याय सुनेंगे, उसके बाद में ज्येष्ठ मास में पीपल सींचने की कहानी सुनेंगे और अंत में महादेव जी की आरती सुनेंगे। आइए सबसे पहले हम ज्येष्ठ मास का चौथा अध्याय सुनते हैं। ऋषि और मुनि सबने स्कंद मुनि से पूछा कि हे मुनिवर, आपने पंचांगनी साधन व्रत का विधान बताया। अब आप कृपा करके यह बताइए कि इस व्रत का प्रादुर्भाव कब हुआ, सबसे पहले इस व्रत को किसने धारण किया और उसे इस व्रत का क्या फल मिला, और इस व्रत का नाम पंचांगनी साधन व्रत कैसे पड़ा। हे मुनिवर, यह सब आप हमें विस्तार से बताइए, हमारी सुनने की तीव्र इच्छा है। तब स्कंद मुनि बोले कि हे ऋषियों, तुमने मनुष्य की भलाई के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। कलयुग में इस व्रत का विधान किसी को नहीं मालूम। पूर्व काल में जब महादेव जी के तीसरे नेत्र से कामदेव भस्म हो गए तब माता पार्वती कई दिनों तक शोकाकुल रही। तब माता पार्वती अपने माता पिता के घर रहने लगी, परंतु माता पार्वती जी को कहीं भी सुख प्राप्त नहीं हो रहा था। तब एक दिन जब ज्येष्ठ का महीना चल रहा था तब माता पार्वती जी हिमालय के ऋषियों मुनियों के आश्रम में जाकर उनसे शांति का उपाय पूछने लगी। तब सप्त ऋषियों में भृंगु ऋषि ने माता पार्वती जी से कहा, हे कल्याणी, मैं तुम्हें अति उत्तम व्रत बताता हूँ। हे भद्रे, अभी ज्येष्ठ का पवित्र महीना चल रहा है। हे कल्याणी, तुम ज्येष्ठ मास की तृतीया के दिन सुबह की बेला में गंगा स्नान करके, शुक्ल वस्त्र धारण करके, पुण्यावाचन के साथ ब्राह्मणों का पूजन कर, समिधाओं से प्रदीप्त 4 अग्नियों को जलाकर यथाशक्ति उनका पूजन करके, उन अग्नियों के मध्य में बैठकर सूर्य नारायण भगवान की तरफ अपनी नज़र को जब तक रखें जब तक कि सूर्य नारायण भगवान अस्त न हो जाएं। सूर्य की तरफ दृष्टि रखें, इंद्रियों को वश में रखकर अन्न जल नींद का त्याग कर जितेंद्रिय रहकर इस मास में यह व्रत करें। भृंगु ऋषि के वचन को सुनकर माता पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई। तब माता पार्वती जी ने भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए 12 वर्ष तक प्रत्येक ज्येष्ठ मास में पंचांगनी साधन व्रत करती रही। पार्वती जी के इस व्रत से महादेव जी प्रसन्न हो गए। तब उन्हें माता पार्वती का ध्यान आया कि देवी पार्वती कहाँ चली गई। तब महादेव भगवान ने अपने मनोबल से पता लगा लिया कि देवी पार्वती तपोवन में कठोर पंचांगनी तप व्रत कर रही है। तब महादेव जी को भी एक मजाक सूझा। वे एक वंचर का रूप बनाकर उमा को रिझाने पहुंच गए तो उमा ने उन्हें फटकार दिया। तब महादेव जी को अपने असली रूप में आना पड़ा। महादेव जी अपने असली रूप में आए तो उमा भी शर्मा गई और आंखें नीचे करके हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। तब देवों के देव महादेव जी ने उमा को अपनी गोद में बैठाकर आलिंगन किया। तब देवी पार्वती के माता पिता को इस बात का समाचार मिला तो उन्होंने भगवान महादेव का पूजन किया। तब महादेव जी ने सभी देवताओं ऋषि मुनियों की आज्ञा लेकर देवी पार्वती जी को अपनी अर्धांगिनी बना लिया और वे रमण करने के लिए कैलाश पर्वत पर चले गए। हे ऋषियों, ये पंचांगनी साधन व्रत सबसे पहले देवी पार्वती जी ने महादेव जी को प्राप्त करने के लिए किया था। हे ऋषियों, यह व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत है। हे ऋषि मुनियों, यह व्रत धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला व्रत है। हे ऋषियों, ये मैंने तुम्हें पंचांगनी साधन व्रत का पूरा महात्म्य सुनाया। जो कोई भी मनुष्य कलयुग में ज्येष्ठ के महीने में इस व्रत को भगवान जगदीश्वर को प्रसन्न करने के निमित्त करेंगे, वे इस लोक में समस्त सुख और मरने के बाद परलोक में वैकुंठ सुख प्राप्त होंगे।
स्कंदमुनि आगे बोले कि हे ऋषियों, मैं आज तुम्हें ज्येष्ठ मास के स्नान की एक पवित्र कथा सुनाता हूँ। एक बार एक ब्राह्मण अपने पुत्र और पत्नी के साथ रहता था। तीनों ही बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे। हमेशा सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान की पूजा पाठ किया करते थे। वे हर साल ज्येष्ठ मास में स्नान और व्रत पूरे नियम धर्म से करते थे। जब ब्राह्मण का बेटा विवाह लायक हुआ तो उन्होंने एक सुसंस्कृत लड़की से अपने पुत्र का विवाह कर दिया। दोनों ब्राह्मण दंपति तीर्थ यात्रा पर चले गए। तब स्कंदमुनि आगे बोले कि तब सब जगह की तीर्थ यात्रा करके वे दोनों ब्राह्मण दंपति एक आश्रम में रहने लगे। तब वे कुछ सालों के बाद एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हो गए। तब उनकी अंतिम क्रिया तो आश्रम के साधु संतों ने कर दी, लेकिन उनकी अस्थियों को 2 अलग अलग कलशों में लाल कपड़े से बांधकर आश्रम में रख दिया कि कभी इनके पुत्र यहाँ आएंगे तो उन्हें यह अस्थियां सौंप देंगे। उस ब्राह्मण दंपति की अंतिम इच्छा थी कि उनकी अस्थियां उनके बेटा बहू के हाथ से ही गंगा में विसर्जित की जाए। आश्रम वालों को किसी को नहीं मालूम था कि उनके बेटा बहू कहाँ रहते हैं। तब जब ब्राह्मण दंपति की मृत्यु हो गई तो उनकी आत्मा भटकती रही, उन्हें मुक्ति प्राप्त नहीं हुई। तब ऋषि बोले कि हे स्कंद मुनि जी, आपने ही कहा था कि वे दोनों ब्राह्मण दंपति हर साल ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत करते थे, तो फिर किस कारण उन्हें मुक्ति नहीं मिली? यह हमारे मन में संदेह हो रहा है। तब स्कंद मुनि बोले कि उस ब्राह्मण दंपति से एक अज्ञात पाप दोष ज्येष्ठ के महीने में हो गया था। वे उसी की सजा भुगत रहे थे। उसी से वे तीर्थ यात्रा करने के लिए अपने घर से निकले और अपने घर परिवार से दूर हो गए। तब ऋषि पूछने लगे कि हे स्कंद मुनि जी, आप शीघ्र बताइए कि उनसे कौन सा अज्ञात पाप दोष हुआ था। एक बार उस ब्राह्मण दंपति जिस घर में रहते थे उनके आंगन में एक नीम का पेड़ था। उस नीम के पेड़ के मोटे तने में टाटिया और मधुमक्खी का छत्ता था। किसी कारणवश उनका वह नीम का पेड़ सूख गया था। तब एक दिन उस ब्राह्मण दंपति ने उस सूखे नीम के पेड़ को पूरा कटवा दिया और बचे हुए ठूंठ के अंदर आग लगा दी। उस नीम के मोटे तने में टाटिये ने अपने बच्चे दे रखे थे, जिससे उस पेड़ के जलने से उन टाटियों के बच्चे भी मर गए। यही अज्ञात पाप दोष उस ब्राह्मण दंपति को लगा था। अब हे ऋषि मुनियों, आगे की कथा सुनो। अब वह ब्राह्मण दंपति रोज अपने पुत्र के स्वप्न में आकर कहते कि पुत्र, हमें मुक्ति प्रदान करो। उसके माता पिता आगे कुछ कहते उससे पहले ही उसका पुत्र नींद से डर कर बैठ गया। ऐसा उसके माता पिता रोज रात्रि में आकर अपने पुत्र को यही बात कहने लगे। तब एक रोज ब्राह्मण दंपति के पुत्र ने अपनी पत्नी से पूरी बात कही कि रोज रात्रि में माता पिता मेरे स्वप्न में आकर कहते हैं कि पुत्र, हमें मुक्ति प्रदान करो। तब उसकी पत्नी, जो बड़ी ही समझदार थी, उसने कहा कि हमें किसी ज्ञानी महात्मा जी से जाकर इसका कारण पूछना चाहिए। तब ब्राह्मण दंपति के बेटा बहू एक मुनि के पास गए और उन्हें स्वप्न वाली पूरी बात बताई। वह मुनि बड़ा ही त्रिकालदर्शी था। उसने अपने मनोबल से पता लगा लिया और कहा कि हे ब्राह्मण पुत्र, तुम्हारे माता पिता का देहांत हो चुका है। काशी के फला फला आश्रम में उनकी अस्थियां संचित पड़ी है। तुम दोनों जाओ और विधि पूर्वक उनका अस्थि विसर्जन करो ताकि उन्हें मुक्ति मिले। स्कंद मुनि आगे बोले कि ब्राह्मण दंपति के दोनों बेटा बहू आश्रम में गए और वहां से अपने माता पिता की अस्थियां लेकर पूरे विधि विधान से गंगा में उन अस्थियों का विसर्जन किया। उसी समय उन्हें मुक्ति मिल गई और वे स्वर्ग में चले गए। स्वर्ग में जाने से पहले उन्होंने अपने बेटा बहू को ढेरों आशीर्वाद दिए। हे ऋषियों, ये मैंने तुम्हें ज्येष्ठ मास के स्नान का महात्म्य सुनाया। आइए अब हम इस अध्याय में ज्येष्ठ मास में पीपल सींचने की एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनकी शादी को कई बरस हो गए थे, लेकिन उनको औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई। तब एक दिन सेठानी का जी मचल रहा था, उल्टियां हो रही थी, तो ननद ने घर में सभी से कह दिया कि भाभी पेट से है। जब सेठानी को पता चला कि ननद ने झूठी खबर पूरे घर में फैला दी है, तो सेठानी को भी थोड़ी चालाकी सूझी।
जब सेठ जी ने सेठानी से पूछा कि क्या तुम पेड़ से हो, तो सेठानी ने हामी भर दी। तब सेठानी ने कहा कि सुनो जी, मेरा भाई मुझे लेने आएगा, क्योंकि मेरी माँ को जब पता चला कि मैं पेट से हूँ तो उसने संदेशा भिजवाया है कि पहला बच्चा तो मायके में ही होगा, इसलिए मैं मेरे भाई के साथ जाना चाहती हूँ। तब सेठ जी ने भी हामी भर दी। फिर सेठानी अपने भाई के साथ मायके में आ गई। इधर सेठानी ने पूरी बात अपनी माँ को बताई। माँ ने बेटी से कहा कि बेटी, जब सबको सच्चाई पता चलेगी तब तुम क्या करोगी? तब सेठानी बोली कि माँ, बस तुम मेरा साथ देती जाओ, जैसा मैं कहती हूँ आप वैसा ही करना। माँ बेचारी चुप हो गई। उसे अपनी बेटी का घर बचाना था। 9 महीने के बाद सेठानी ने अपने ससुराल में खबर भिजवाई कि बेटा हुआ है। सेठ जी की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उन्होंने पूरे गांव में लड्डू बंटवाए। 1.25 महीने बाद जब सेठानी पीहर से ससुराल आई तो सबने कहा कि बेटा कहाँ है, हमें भी दिखाओ। तो सेठानी ने एक गुदड़ी को चादर में लपेटकर गोद में दबा लिया और बोली कि नहीं, नजर लग जाएगी, कुछ समय के बाद दिखाऊंगी। सेठ जी ने सेठानी से एकांत में कहा कि अरे बावली, मैं तो इसका पिता हूँ, मुझे तो दिखा दे। परंतु सेठानी ने कहा कि अभी नहीं, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। आप इसके जलवा पूजन और नामकरण संस्कार और भोज का आयोजन कराओ। सेठ जी ने सब वैसा ही किया। सभी रिश्तेदारों को, पूरे गांव को भोज में बुलाया गया। नंदी ने नेग मांगा, सबको सभी चीज दी गई। जब पंडित जी ने कहा कि बच्चे का नामकरण करेंगे, बच्चे को लेकर आओ, तब सेठानी ने पंडित जी से कहा कि आप इस कटार को देखकर नामकरण कर दीजिए, अभी बच्चे को बाहर नहीं लाएंगे, नहीं तो मेरे बच्चे को नजर लग जाएगी। तब पंडित जी ने कटार को सामने रखकर नामकरण कर दिया। पूरा आयोजन खूब अच्छे से संपन्न हो गया। इस तरह खुद सेठ जी ने भी अपने बच्चे को नहीं देखा। इस तरह 9 साल निकल गए। तब एक दिन सेठानी सेठ जी से बोली कि सुनो जी, हम अपने बच्चे को काशी पढ़ने भेजेंगे। उस दिन सेठ जी को बहुत क्रोध आया। सेठ जी सेठानी से बोले कि किसको काशी पढ़ने भेजेंगे? बेटा कहाँ है? क्यों तुम मेरा बुढ़ापा खराब कर रही हो? क्यों तुम अपने साथ मेरी जगहसाई करने पर तुली हो? तब सेठानी ने वापस ठंडे छींटे अपने पति को दिए और प्यार उड़ेलते हुए बोली कि देखो जी, आप तो बिना बात ही गुस्सा हो रहे हैं। मैं क्या आपका बुरा चाहती हूँ? अपने बेटे की भलाई के लिए लोग न जाने क्या क्या करते हैं, आप इतना सा भी नहीं कर सकते? तब सेठ जी का थोड़ा गुस्सा शांत हुआ। उन्होंने कहा ठीक है, हम अपने बच्चे को काशी पढ़ने भेजेंगे। पूरे गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई कि सेठ जी का बच्चा काशी पढ़ने गया है, 10-12 साल बाद ही लौटेगा। तब एक दिन सेठानी सेठ जी से बोली कि देखो, हमारा बेटा काशी पढ़ने गया है, 10-12 साल बाद ही लौटेगा। तब तक आप उसके लिए कोई अच्छा सा परिवार देखो, सुसंस्कृत लड़की तलाश करो, हम कटार से उसकी सगाई कर देते हैं। तब सेठ जी बड़े ही अनमने भाव से सेठानी की बात मान गए। तब सेठानी ने सेठ जी को पूरी बात समझाई कि देखो, ऐसी लड़की ढूंढना जो घर बांधने वाली हो, घर को तोड़ने वाली न हो। सेठानी ने सेठ जी को एक पोटली में आटा दिया और उस आटे में सोने की 10-12 मोहरें छुपा दी। इस बात की जानकारी सेठानी ने सेठ जी को नहीं कही। सेठानी ने सेठ जी से कहा कि आप जहाँ भी रात्रि विश्राम करो, वहाँ पर उनको ये आटा दे देना, वो आपको आटे की रोटी बना कर के दे देंगे। इस तरह सेठ जी आटे की पोटली लेकर दूसरे गांव में लड़की देखने के लिए चले गए। तब वे गांव की चौपाल के पास एक नीम के पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गए। तब उन्होंने देखा कि वहाँ गांव की कुछ लड़कियां घर घर बनाकर के खेल रही थी। उनमें से एक लड़की अपने मिट्टी के घर को बनाती लेकिन तोड़ती नहीं। जब दूसरी लड़कियां उसके मिट्टी के घर को तोड़ने लगती तो वह उसे तोड़ने नहीं देती। वो लड़की कहती कि मुझे घर बनाना है, बिगाड़ना नहीं। सेठ जी ने जब उस लड़की की यह बात सुनी तो वह समझ गए कि यही लड़की अपने लड़के के लिए ठीक रहेगी। शाम को जब सभी लड़कियां अपने अपने घर जाने लगी तो सेठ जी उसी लड़की के साथ पीछे पीछे चलने लगे। सेठ जी ने उस लड़की से कहा कि बेटी, तुम्हारा क्या नाम है?
मैं तुम्हारी माँ से मिलना चाहता हूँ। तब वह लड़की सेठ जी को लेकर अपने घर आई। लड़की ने घर के अंदर जाकर अपनी माँ से कहा कि माँ, कोई बुजुर्ग व्यक्ति आया है, वह आपसे मिलना चाहता है। लड़की की माँ घर से बाहर आई और पूछने लगी कि आप कौन हैं और कौन से गांव से आए हैं। सेठ जी ने लड़की की माँ से कहा कि मैं इस गांव में अपने लड़के के लिए लड़की ढूंढने आया हूँ। मैं पड़ोस के गांव से आया हूँ। क्या आप मुझे मेरे इस आटे से रोटियां बना कर के दे देंगी? तो उस लड़की की माँ ने हामी भर दी। सेठ जी ने आटे की पोटली लड़की की माँ को पकड़ा दी। जब उसकी माँ ने आटे की पोटली खोलकर आटा निकालना चाहा तो उसमें से 10-12 सोने की मोहरें निकली। लड़की के माँ के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि जिस इंसान के आटे में इतनी सोने की मोहरें हैं वो न जाने कितने अमीर होंगे। अगर उनके बेटे से मेरी बेटी का विवाह हो जाए तो मेरे तो भाग्य ही खुल जाएंगे। लड़की की माँ ने सेठ जी को खाना परोस दिया और बातों ही बातों में कहा, आप अपने बेटे के लिए लड़की देखने आए हैं, मेरी भी एक लड़की है। तब सेठ जी ने कहा कि मेरा बेटा काशी पढ़ने गया है, 10-12 साल बाद ही लौटेगा। तो लड़की की माँ ने कहा कि मैं अपनी लड़की की शादी आपके बेटे से करने को तैयार हूँ। तब सेठ जी ने कहा कि मेरे बेटे को तो पढ़ाई करके आने में कई बरस लग जाएंगे, क्या आप अपनी लड़की की शादी कटार से करवा कर उसे ब्याह देंगी? क्या आप अपनी लड़की का विवाह कटार से करके ब्याह करने को राजी हैं? तो लड़की की माँ राजी हो गई। सेठ जी ने कटार से सगाई करी और फिर शादी करके उसे घर ले आया। लड़की की माँ ने खूब सारा धन दौलत देकर अपनी बेटी को विदा कर दिया। सेठानी ने पहले से ही घर में सारी तैयारी कर रखी थी। जैसे ही सेठ जी बहू को लेकर घर आए तो सेठानी ने बहू का गृह प्रवेश करवाया। मंगल गीत गाए गए, पूरे गांव में लड्डू बांटे गए। इस तरह उनका समय हंसी खुशी बीतने लगा। सेठानी अपनी नई बहू के साथ मजे से रहने लगे। सेठ सेठानी रोज मंदिर जाते थे। सेठानी ने अपनी बहू से कह रखा था कि बहू, चूल्हे की आग और परिंदे का पानी कभी खत्म मत होने देना। झाड़ू पोछा खाना बना लेना, तब तक हम मंदिर दर्शन करके आते हैं और पीपल के पेड़ को सींच कर दिया बाती करके आएंगे। ज्येष्ठ का महीना चल रहा था। सेठ सेठानी हर साल की तरह इस साल भी ज्येष्ठ मास का स्नान कर रहे थे और ज्येष्ठ मास में भगवान के दर्शन करने मंदिर जाते थे। वहीं बरबड़, पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचते थे। लेकिन एक दिन सेठ सेठानी के मंदिर जाने के बाद पीछे से चूल्हे की आग भी खत्म हो गई और परिंदे का पानी भी खत्म हो गया। नई बहू भागी भागी पड़ोस में से अग्नि मांगने के लिए गई। नई बहू बोली कि भाभी जी, मेरे चूल्हे की आग खत्म हो गई है, जल्दी से चूल्हे की आग दे दीजिए। मेरे सास ससुर मंदिर से आते होंगे, मुझे उनके लिए खाना बनाना है। पड़ोसन ने नई बहू से कहा कि अरे खांडिया की बहू, इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ी देर हमारे पास भी बैठ। अरे तेरे सास ससुर के कोई बेटा बेटा नहीं है, हमने तो आज तक नहीं देखा, क्या तूने देखा है? तो नई बहू ने कहा कि नहीं, मैंने भी नहीं देखा, लेकिन मेरी सास कहती है कि मेरे पति काशी पढ़ने गए हुए हैं। पड़ोसन ने कहा कि तेरे सास ससुर झूठ बोलते हैं, तेरे साथ धोखा हुआ है। तब बहू ने पड़ोसन से कहा कि अब मैं क्या करूं? तब पड़ोसन ने कहा कि आज तू दाल और रोटी दोनों जली हुई बना देना। जब वो तुझसे पूछे तो जो मैं तुझे कहूँ वही बोल देना। उस दिन बहू ने न तो घर में झाड़ू पोछा किया, न सास ससुर के कपड़े धोए, न ही संध्या के समय दिया बाती करी, साथ ही उसने दाल रोटी भी जली हुई बनाई। जब संध्या के समय सास ससुर घर आए तो उन्हें घर में अंधेरा दिखाई दिया। घर में अंधेरा देखकर ही सास का माथा ठनका। सास ससुर घर आए तो उन्होंने देखा कि घर में झाड़ू पोछा नहीं हुआ था, उनके कपड़े धुले हुए नहीं थे और दाल रोटी भी जली हुई थी। तब सास ने बहू से कहा कि बहू, आज तो दाल और रोटी दोनों जली हुई हैं। बहू ने कहा कि सासू माँ, एक दिन जली हुई रोटी खा लोगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, मुझे तो पूरी उम्र खांडिया की बहू बनकर ही रहना होगा। सास ससुर समझ गए कि बहू को तो बाहर की हवा लग गई है।
जब दूसरे दिन सास ससुर मंदिर जाने लगे तो बहू ने सातों कमरों की चाबी मांगी। सास ने चाबी देने से इनकार कर दिया, लेकिन ससुर थोड़े समझदार थे। उन्होंने कहा कि अरे भगवान, सातों कमरों की चाबी से अगर बहू खुश हो जाती है तो दे दो, क्योंकि यह सब कुछ तो आज भी इसका है तो कल भी इसका ही होगा। क्यों न हम आज ही चाबी दे दें। इस तरह सास ने सातों कमरों की चाबी बहू को दे दी। सास ससुर मंदिर चले गए। पीछे से बहू ने एक एक कमरा खोल करके देखा तो किसी कमरे में नए नए कपड़े पड़े थे, किसी में गहने पड़े थे, किसी में अनाज के भंडार पड़े थे, किसी में हीरे मोती का खजाना भरा पड़ा था। जब बहू ने सातवां कमरा खोल करके देखा तो उसने देखा कि वहाँ भगवान का बहुत सुंदर मंदिर था। पीपल का पेड़ था, झरना बह रहा था, सूर्य नारायण भगवान 7 घोड़ों की सवारी पर बैठे थे। खेजड़ी के वृक्ष के नीचे गणेश जी भगवान बैठे थे। पीपल पतवारी झूला झूल रही थी और तुलसी जी हरी भरी थी। और पीपल के पेड़ के नीचे 20-22 साल का बहुत सुंदर युवक बैठा हुआ था। बहू ने उस युवक से पूछा कि तुम कौन हो? तो वह युवक बोला कि मैं तुम्हारा पति हूँ। बहू ने कहा कि मेरा पति तो काशी पढ़ने गया हुआ है। तब वह युवक बोला कि तुम यह बात किसी से मत कहना, क्योंकि अगर मेरी माँ को पता चलेगा तो वह बहुत गुस्सा होगी। मैं काशी से कल ही वापस आया हूँ। तुम यह बात मेरे माँ और पिता को मत बताना। बहू बहुत खुश हो गई। उस दिन पूरा समय उसने अपने पति के साथ बिताया। जैसे ही सास ससुर के आने का समय हुआ, वापस उसने सभी कमरों के ताले लगा दिए। उस दिन उसने खूब अच्छे अच्छे व्यंजन बनाए। शाम को जब सास ससुर घर आए और बहू को खुश देखा तो सास ससुर ने सोचा कि चलो, बहू घर की चाबी पाकर खुश हो गई, हमें और क्या चाहिए। इस तरह रोज सास ससुर मंदिर चले जाते। पीछे से बहू सारे कमरों के ताले खोलकर 7वें कमरे में चली जाती। पूरे समय वह वहीं रहती, वहीं खाती पीती और सोती उठती बैठती। इस तरह से एक दिन बहू को गर्भ ठहर गया। जब बहू गर्भवती हो गई, इस बात की खबर सास ससुर को लगी तो उन्होंने उससे पूछा कि यह बच्चा किसका है? हमारा बेटा तो काशी पढ़ने गया है, फिर यह सब कैसे हुआ? बहू ने पूरी बात अपने सास ससुर को बताई। बहू की बात सुनकर सास ससुर का माथा ठनका। तब बहू को सास ने समझाया कि देखो बेटी, हम चूड़ी पहनाने की रस्म रखेंगे, तब तुम अपने पति को बुला कर के लाना। जब वो वापस जाने की जिद करे तो जो मैं कहूँ तुम वही करना। सास ने बहू को पूरी बात अच्छे से समझा दी। फिर बहू के 8वें महीने में चूड़ी पहनाने की रस्म रखी गई। पूरा गांव एकत्र हुआ। बहू के मायके वालों को बुलाया गया। होम की तैयारी हो रही थी। सभी बेटा बहू के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी कानाफूसी होने लगी। गांव के लोग आपस में कहने लगे कि अरे सेठ सेठानी के बेटा तो था ही नहीं, आज बहू का भी अता पता नहीं है। तभी थोड़ी देर बाद सामने से बहू लाल सुर्ख जोड़े में 20-22 साल के सुंदर नवयुवक के साथ आती हुई दिखाई दी। तो पूरे गांव वालों ने जब सेठानी के पुत्र को देखा तो सभी कहने लगे कि अरे सेठानी का इतना सुंदर बेटा था, इसीलिए यह सबसे छिपा कर रखती है। बेटा तो ऐसा है, हाथ लगाओ तो नीला पड़ जाए, इतना गोरा चिट्टा बेटा है। फिर चूड़ी पहनाने की रस्म हुई, होम हुआ, बर्फी पूड़ी लड्डू सब्जी पूरे गांव को खिलाई गई। पूरे गांव को सेठ जी ने चांदी के सिक्के बांटे। सभी बहुत खुश हुए। सेठ जी के बेटा बहू को आशीर्वाद देकर चले गए। बाद में जब बेटा भी वापस जाने लगा तो बहू ने जाने नहीं दिया। तब युवक ने कहा कि मुझे जाना तो पड़ेगा। तब बहू ने सास के कहे अनुसार किया। वह युवक के पीछे पीछे गई। जैसे ही युवक पीपल के पेड़ के पास पहुंचा और सांप की कांचली में घुसने लगा तो बहू ने कांचली जला दी। युवक चिल्लाने लगा, हाय मैं जल गया, हाय मैं जल गया। सास व बहू ने युवक के ऊपर कच्चा दूध डाल दिया, जिससे वह बच गया और हमेशा हमेशा के लिए वह वहीं अपने माता पिता और पत्नी के साथ रहने लगा। तो हे पीपल देवता, जैसे आपने सेठानी को पुत्र सुख दिया, बहू को पति सुख दिया, वैसे सभी को देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे।
ज्येष्ठ मास में सभी कथा कहानियों के साथ में भगवान महादेव की आरती जरूर बोलनी चाहिए, तभी ज्येष्ठ मास के महात्म्य को सुनने का फल प्राप्त होता है। आइए अब हम ज्येष्ठ मास में भगवान महादेव की आरती बोलते हैं। आप भी मेरे साथ इस आरती को बोलिए। ओम जय शिव ओंकारा, सनिहर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, शिव पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज के सोवे, शिव 10 भुज के सोवे। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, शिव मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी रमुरारी कर कमला धारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बादांबर अंगे, शिव बादांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, शिव चक्र त्रिशूल धरता। सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। 64 योगिनी गावत नृत्य करत भेरू, शिव नृत्य करत भेरू। बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। ओम हर 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 महादेव। लक्ष्मी वर सावित्री पार्वती संगे, शिव पार्वती संगे। अर्धांगी गायत्री सिर सोहे गंगे। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदो ब्रह्मचारी, शिव नंदो ब्रह्मचारी। नितूट दर्शन पाऊँ, नितूट भोग लगाऊँ, महिमा की भारी। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे, शिव जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित बल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा, बोले हर शिव ओंकारा। बोले पार्वती का प्यारा, बोले ओढ़त नग छाला। बोले बरसत जल धारा, बोले पीवत भंग प्याला। बोले पहनत मुंड माला। बोले भोलेनाथ सदा शिव, काशी विश्वनाथ सदा शिव, पार्वती का प्यारा। ओम हर 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 महादेव। इस तरह आज हमने वैशाख मास के महात्म्य का चौथा अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।